हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी थी। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, इसके आज के सवाल में हम फुल प्रोसेस पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि हमें वाई वाली टर्म एक तरफ करना पड़ती है और एक्स वाली टर्म को एक साइड करना पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे और वाई वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इन दोनों में ई की पावर माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये वाई वाली टर्म है, ये भी वाई वाली टर्म है। ई की पावर माइनस वाई कॉमन लिया तो अपना ब्रैकेट ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई को अपॉन में ले जाएंगे और एक्स वाली टर्म को इक्वल टू के उस साइड ले लेंगे। इसके बाद ई की पावर माइनस वाई को ऊपर ले जाएंगे तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। इसके बाद हम क्या है, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ई की पावर बाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर बाई का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर बाई इक्वल टू, इसके बाद ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है और वही अपॉन में आ जाता है। एक्स स्क्वायर है तो वह एक्स की पावर 3 और अपॉन 3 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी ले लेते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएशन में क्या होता है, पहले एक्स की पावर को मतलब एक्स की टर्म को एक साइड करते हैं और वाई की टर्म को एक साइड करते हैं, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सॉल्व लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस बी वाई। एक बात हम आपको बता दें कि कभी भी जब लॉग यहाँ से हटता है तो बराबर में जो टर्म होती है वो ई की पावर एक्स में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना आपने आपने लिया लॉग एक्स इक्वल टू 2, तो आप एक्स बराबर निकालेंगे तो ई की पावर 2 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू के इस साइड जो भी टर्म होती है वह ई की पावर एक्स में आ जाती है। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसके बाद हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स को अलग लिख लेते हैं और ई की पावर बी एक्स को हम अलग लिख लेते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। फिर एक्स वाली टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं और वाई वाली टर्म को उस साइड कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर बी वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर बी एक्स प्लस में या ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ई की पावर बी वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
इसके बाद क्या है, हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, e की पावर माइनस की b की बी वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, और जो y के बगल में जो होता है कोफिशिएंट वह अपॉन में साइन समेत आ जाता है माइनस की b इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, और एक्स के बगल में जो टर्म होती है वह अपॉन में आ जाती है, और इंटीग्रेशन कोफिशिएंट आता है c। यह आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बिल्कुल बेसिकली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सॉल्व ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस कोष्टक वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू जी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। इन क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा नियम हमको कुछ बताने पड़ते हैं। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले हमें वन माइनस ई की पावर एक्स को हम रिमूव करेंगे, तो इससे क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में हम वन माइनस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड डिवाइड ऑन इक्वेशन वन माइनस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देते इस वाली इक्वेशन में। तो ई की पावर एक्स टेन वाई अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। वन माइनस ई की पावर एक्स और अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आपका जो आता है ई की पावर एक्स टेन वाई अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम क्या करते हैं कि टेन वाई को रिमूव करने के लिए फुल इक्वेशन में टेन वाई से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइड बाई वन टेन वाई ऑन इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में हम डिवाइड करते हैं टेन वाई से। जब टेन वाई से डिवाइड करेंगे तो आपका आता है ई की पावर एक्स वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वन माइनस ई की पावर एक्स को टी लेट करेंगे, और इसको भी टेन वाई को भी हम टी लेट करेंगे, या अदर कोई आप लेट कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं वन माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू टी लेट किया। इसका आप टी के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे आपका जीरो है ई की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल जो करते हैं वो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, इक्वल टू अपॉन डी टी इक्वल टू वन। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं, जिससे डायरेक्ट क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या लेट करते हैं, सेक स्क्वायर टेन वाई को हम इक्वल टू टी लेट करते हैं। तो टेन वाई का डिफरेंशियल होता है वह सेक स्क्वायर बाई होता है, और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वन। यहाँ पे क्या होगा माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू डी टी। आप इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं कि ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर आया, तो हम वहाँ पर इसको रख देते हैं। और जो हमने वन माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू टी लेट किया था, तो हम वो भी यहाँ पर रख देते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स यहाँ पर रख रहे हैं माइनस डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर बाई डी वाई के यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है डी टी अपॉन टेन वाई के जहाँ पे हमें रखना है टी इक्वल टू इंटीग्रेशन कोफिशिएंट हम रख लेते हैं लॉग सी। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है लॉग टी प्लस, यहाँ पे भी 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वह भी होता है लॉग टी इक्वल टू लॉग सी। इसका वैल्यू पुट कर दे, टी की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या रखी थी, क्या लेट करी थी, माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पर आपने लेट करी थी 10 बाई इक्वल टू लॉग सी। आपने लॉग एम माइनस एम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा। लॉग ये वाली टर्म पहले आती है 10 बाई अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग सी। इसके बाद क्या है, इस साइड भी लॉग है और उस साइड भी लॉग है, तो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। 10 बाई अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सोल्व ई की पावर एक्स कॉस वाई डी एक्स माइनस सन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो व्हेन वाई जीरो इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है कि आपका जो आंसर आएगा उसको आपको y बराबर जीरो, और y जीरो का मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपको जीरो दी गई है। ये दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करके बताना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। e की पावर x cos y dx, माइनस वाले पार्ट को इक्वल टू के साइड ले जाते हैं, साइन y dy, फिर e की पावर x वाले पार्ट को इस साइड रखते हैं और y वाले पार्ट को उस साइड ले जाते हैं। e की पावर x dx इक्वल टू साइन y अपॉन कॉस y dy। इसके बाद अब देखते हैं e की पावर x dx, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 बाई dy। इसके बाद हम करते हैं ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। e की पावर x dx इक्वल टू 10y dy। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है e की पावर x, और जो 10y का इंटीग्रेशन होता है वह होता है log शेक y प्लस c। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद जो हमको कंडीशन दी गई थी उन कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ऑन अप्लाई, आपको जो कंडीशन दी गई थी वह सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। y जीरो इक्वल टू जीरो, इसमें आपको x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो है। ऑन इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या है c की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में ही c की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू आपकी क्या है, e की पावर जीरो इक्वल टू लॉग सेक जीरो प्लस सी। ई की पावर, किसी ई की पावर जीरो है इसलिए इसका मान होता है 1। लॉग सेक जीरो का मान क्या होता है, सेक जीरो का मान होता है जीरो प्लस सी। तो स्टूडेंट सेक जीरो का मान होता है 1, सेक जीरो का मान 1 होता है प्लस सी, और लॉग 1 का मान क्या होता है जीरो। तो सी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1। सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट e की पावर x इक्वल टू लॉग सेक बाई प्लस सी का मान आपका है 1। 1 को आप इस साइड ले जाते हैं, e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू लॉग
सेक बाई, ये आपका फाइनली आंसर है। तो स्टूडेंट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्या है कि एक्स वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स बाई माइनस ए वाई स्क्वायर। बाई वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, इसके बाद ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम आगे लिख लेते हैं, ए प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू बाई माइनस ए वाई स्क्वायर। फिर एक्स को आप उस साइड ले जाते हैं और वाई को इस साइड ले आते हैं, ए प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद वाई वाली टर्म एक साइड और एक्स वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, डी वाई अपॉन, इसमें हम वाई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन, आइए बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका हम इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं, तो इसके बाद अपन को इंटीग्रेशन ही करना है, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन बाई 1 माइनस ए वाई इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं, ए अपॉन बाई प्लस फर्स्ट टर्म ए अपॉन की बी अपॉन में आता है और सेकंड बी के अपॉन में आता है, 1 माइनस ए वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ए की वैल्यू आपकी 1 आएगी और जो बी की वैल्यू आएगी आपकी वो ए आएगी, ए अपॉन। आप सॉल्व करके एक बार देख लेना, पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम देखते हैं इस टर्म के यहाँ पे हमें इस वैल्यू को पुट करना है, 1 अपॉन बाई डी वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए की पावर बाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए की पावर ए प्लस एक्स। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई प्लस ए को अपन साइड में रख लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग 1 माइनस ए अपॉन वाई, और वाई के जो कोफिशिएंट होगा जो बगल में होगा वो माइनस अपॉन में ए आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग ए प्लस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ले लेते हैं आप लॉग सी। इसके बाद ए से ए अपना कट जाएगा, लॉग वाई माइनस लॉग ए माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ए प्लस एक्स इंटू सी। इसी प्रकार से लॉग एम माइनस एम का फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन 1 माइनस ए सी, लॉग एम अपॉन एन, ए प्लस एक्स इंटू सी। लॉग से लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप बाई इक्वल टू के बराबर में निकालते हैं तो बाई इक्वल टू, ये टर्म उस साइड पहुंच जाएगी आपकी, 1 माइनस ए की पावर बाई ए प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।